Hello everyone, welcome to the current fair session of Gurukul. ਗੁਰੂਕੁਲ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 3rd of May 2021 ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ MCQs ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚ ਗਏ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ। स्टार्ट करते हैं अपने इस सैशन में फस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाल जिहड़ा कि लिंक्ड है ऑक्सीजन के नाल। अजकल आपां नूं पता है कोविड-19 के करके काफ़ी सारी डेथ्स हो रही हैं, बट मेजर डेथ्स क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही। सो अपनी सरकार उदों ही जागती है जो प्रॉब्लम सिर ते खड़ी होंदी है, बिकॉज पिछले साल तो कोविड-19 चलता पिया है, उदों तो ही प्रबंध कर लेने चाहिए सी, बट अपना जो हेल्थ सिस्टम आ वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं। अज के टाइम पर अपनी कंट्री के एवरेजली 3.5 लाख केस आ रहे हैं, प्लस बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो रही ने। मेजर डेथ्स की रीज़न की होंदा है ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो पाना। तो सरकार नूं इस टाइम याद आया कि असी पिछले साल एक फंड बनाया सी जिसका नाम सी PM केयर्स फंड। PM केयर फंड जो बनाया गया सी तो उस टाइम लोगों ने काफ़ी सारे डोनेशन दिते, बहुत सारा पैसा इकट्ठा होया, हालांकि आपां तो पता भी नहीं भी कितना पैसा इकट्ठा होया। तो हुण सरकार ने कहा कि इसे फंड नूं यूज़ करके असी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। तो उस रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि किन्ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जिहड़े लगाए जाएंगे PM केयर फंड नूं यूज़ करके। सो ये रीसेंटली अनाउंसमेंट की गई आ। उस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग टोटल 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि जी अपने कंट्री के ऑक्सीजन की सप्लाई की शॉर्टेज आ रही है उसनों कंप्लीट किया जा सके। पर सोचने वाली गल है जो तक ये जोड़े जनरेशन प्लांट्स लगनगे उदों तक हो सकता सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाए, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही ना। तो ये काम पहला होने चाहिए सी, बट लेट हो रहे हैं। चलो ठीक है, हो रहे हैं। तो टोटल 551 ऑक्सीजन प्लांट जोड़े आ वो लगाए जाएंगे अपने इंडिया में PM केयर फंड यूज़ करके। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो गया। प्राइम मिनिस्टर दे ऑफिस मतलब PMO जिन्होंने PM केयर फंड इकट्ठा किया सी, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो जेडे इन्हें एलोकेशन प्लांट्स लगाएंगे 551 जेडे कि स्पैशली प्रैशर स्विंग एब्जॉर्प्शन के बेसिस से मैडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स होंगे। मतलब कि पब्लिक हैल्थ फैसिलिटीज़ जिन्नियां भी अपने इंडिया के विच हैगे ने उन्होंने ये जिहड़ी ऑक्सीजन आ मैडिकल ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करवाई जाएगी इस फंड नूं यूज़ करके। तो ना हुण आपां PM केयर फंड की गल कीती है तो आपां नूं पता होना चाहिए कि PM केयर फंड हुंदा की है। सो ये अपने कोल क्वेश्चन उस दे नाल रिलेटेड है कि किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट आ अबाउट PM केयर फंड। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो चेयरपर्सन होंगे ने इस फंड के, एंड उन्होंने नाल कुछ एक जॉइंट सैक्रटरी होंगे गवर्नमेंट का जो उन्होंने असिस्ट करता है। सैकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो फंड है वो फॉरन तो डोनेशनस असैप्ट नहीं कर सकता, बट ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत ने। बिकॉज जो PM केयर फंड है नो डाउट वो जोड़े एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर कोई भी है उस टाइम पर उन्होंने जी एक्सट्रा पोस्ट मिलेगी मिलेगी चेयरपर्सन ऑफ PM केयर फंड। उन्होंने नाल 3 ट्रस्टीज़ होंगे, तो जॉइंट सैक्रटरी कोई भी नहीं होएगा। 3 ट्रस्टीज़ होंगे ने जिहड़े कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस के मिनिस्टर हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वो तीनों मिनिस्टर्स ट्रस्टी के तौर पर काम करते हैं। सो पहली ऑप्शन भी गलत है। सैकेंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि फॉरन तो डोनेशन असैप्ट नहीं कर सकते, बट ये भी रॉन्ग है बिकॉज इस PM केयर फंड के अंडर फॉरन तो भी बहुत सारिया डोनेशनस आईयां सी, तो फॉरन तो डोनेशनस भी असैप्ट कर सकते हैं। फॉरन के डोनेशनस नूं असैप्ट करने के लिए इन्होंने एक सैपरेट अकाउंट बनाया होया। So both the statement are incorrect. Option D is the right answer. Amidst the COVID-19 pandemic, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया सी लास्ट ईयर जो पिछले साल 2020 के कोविड-19 का क्राइसिस चल रहा सी, तो उस टाइम पर यह बनाया गया PM केयर फंड। PM केयर की फुल फॉर्म की है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये फंड बनाया गया, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जोड़े वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, 3 ट्रस्टीज़ होंगे वो कौन होंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनांस। तो ये तीनों ट्रस्टीज़ के तौर पर काम करेंगे। उस बाद जो ट्रस्टीज़ है उन्होंने नॉमिनेशन कौन करता है? चेयरपर्सन ही करता है। वो किहड़े फील्ड च होने चाहिए? रिसर्च, हैल्थ साइंस, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फिलैंथ्रोपी। तो इन्होंने सारे फील्ड से उन्होंने जो सिलेक्ट किया रहा। हुण तो आपको पता ही है 3 है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उस पर होम अफेयर्स अमित शाह जी ने, तो अपने फाइनांस मिनिस्टर कौन ने? निर्मला सीतारमन। वो इस फंड के ट्रस्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। कोई भी परसन
अगर ट्रस्टी अपॉइंट हो गया तो प्रो बोनो कैपेसिटी ते काम करता है। वो प्रो बोनो का मतलब होंदा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने कोई भी इस चीज़ की सैलरी नहीं मिलती। जिवें अपने जिहड़े वाइस प्रेजिडेंट होंदे आ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राज्य सभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन के होने की ही सैलरी मिलती है, उन्होंने आपकी वाइस प्रेजिडेंट वाली सैलरी नहीं मिलती। उवें जिहड़े ये वाले ट्रस्टीज़ हैगे ने जिवें कि होम मिनिस्टर हैगे आ, फाइनांस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर आ, उन्होंने आपदे वो वाली मिनिस्ट्री की ही सैलरी मिलेगी। पीएम केयर फंड के ट्रस्टी होने की कोई भी सैलरी नहीं मिलती। उस जोड़ा ये फंड है उसनों एग्जैम्पशन मिली हुई आ अंडर FCRA की होंदा फॉरेन करंसी रेगूलेशन एक्ट, क्योंकि फॉरन तो आप जड़ियाँ डोनेशनस ने उन्होंने भी एक्सैप्ट करना, ता करके इनू फिकरा के अंडर जी है एग्जैम्पशन दी गई है एंड एक सैपरेट अकाउंट खोलिया गया अगर आप फॉरन डोनेशनस नू एक्सैप्ट करना। ठीक है, सो वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा जो डोनेशनस ने वो कलैक्ट भी हो चुकी ने एंड जो PM केयर फंड है यूजर्स की तरह आएगा, पब्लिक दे हेल्थ फैसिलिटीज़ या फिर पब्लिक कोई भी डिजास्टर आ गया उसनू सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट इसनू यूज़ करेगी। तो जोड़ा ये फंड है वो पिछले साल जो बनया सी उस टाइम बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। उस बार की है लोगों ने ये जी RTIs भी पाइया कि फंड किन्ने पैसे आए आ कित्थे लगे आ, बट सरकार ने कहता कि PMO जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे नहीं आता, तो उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, आपको पता नहीं सी कित्थे यूज़ कर रहे तो कित्थे नहीं यूज़ कर रहे। तो वह ही नतीजा है कि अगर उस टाइम पर यूज़ किए होंगे अज इन्हों इस तरह यूज़ करने की लड़ ना पैंदी जो इन्नी सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है। बिकॉज हुण कोई काम करिया उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो तक ये जनरेशन प्लांट लगनगे उदों तक हो सकता सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाए। अज तो 4 लाख केसेस आ रहे हैं, हो सकता इस तो भी ज़्यादा हो, बट आप कहने कि ना ही हो। तो ये सरकार की नैगलीजेंस होंगी है जिहदे करके ਜਿਹੜੇ काम आ टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाते। सो एक कुछ इन्फॉर्मेशन सी जी आपको PM केयर फंड के बारे पता होनी चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन, स्नो लैपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज विच सिटी। तो जो एक पर्टिकुलर सिटी है, एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसनों स्नो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्या रहा वो केड़ी है। स्नो लैपर्ड कैपिटल मतलब जिस जगह पर बहुत ज़्यादा स्नो लैपर्ड्स लैंदे ने। स्नो लैपर्ड मतलब उस तरह के लैपर्ड, उस तरह के चीते ਜਿਹੜੇ कि स्नो दे विच ही रह सकते हैं, किसी होर जगह के विच नहीं रह सकते। इन्हां दे कुछ स्पैशल फीचर्स होंदे ने, जिवें इन्हां दी कुछ पर्टिकुलर फर होंदी है क्योंकि जिहड़ी उन्होंने ठंड तो बचाउण दा काम करदी है। सो अपने इंडिया दी एक कैपिटल एक स्टेट है, एक UT है जिन्होंने स्नो लैपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा रहा, मतलब पूरे वर्ल्ड दे विच सब तो ज़्यादा स्नो लैपर्ड्स इस जगह पर पाए जाते हैं। वो किहड़ी जगह है, वो है लद्दाख। लद्दाख जिहड़ी कि अपनी रीसेंटली बनी हुई UT है, यूनियन टैरेटरी, उत्थे ये जिहड़े स्नो लैपर्ड पाए जाते हैं काफ़ी मात्रा में, दैट्स वाई इन्होंने स्नो लैपर्ड कैपिटल का नाम दिता गया। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ दिन पहला जो आप अर्थ डे सैलीब्रेट किया जोड़ा कि 22 अप्रैल को आप ऑबजर्व करते हैं, उस तो कुछ दिन पहला इंटरनेट पर कुछ फोटोज़ वायरल हो गई। बाय मिसटेक मैं वो फोटो ऐड नहीं की स्लाइड के, बट तुसीं सर्च कर सकते हो। स्नो लैपर्ड दी कुछ फोटोज़ वायरल हुई सी जिहदे विच ये देखा गया सी जिहड़े माउंटेन्स हैगे ने, प्लस उत्थे जिहड़ी बर्फबारी हो रही है, वो स्नो पै रही है, तो उत्थे ही जिहड़ा लैपर्ड आ वो पछाणिया नहीं जा रहा सी, मतलब बिल्कुल ही वो उस पिक्चर के नाल ही मिलिया होया सी जो पिछे माउंटेन्स ने, स्नो है, मतलब उस तरह का ही एरिया से, मतलब उसका जिहड़ा रूप है वो बिल्कुल आपदे एरिया के नाल दा ही सी। तो जिहड़ी पिक्चर वायरल हो रही सी, तो पिक्चर वायरल हो गई, वो तो अपने लिए मायने नहीं रखती, बट किस जगह पर वायरल हुई वो की सिग्निफिकेंस आ अपने लिए, वो जो चीज़ां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम परस्पैक्टिव तो। सो स्नो लैपर्ड जोड़े आ वो एक इंडिकेटेड होंगे आ किसी भी जगह के हेल्थ के, मतलब अगर कोई माउंटेन आ, माउंटेन का जोड़ा ईकोसिस्टम आ कितना को वधिया वो डिपेंड करेगा स्नो लैपर्ड्स से, बिकॉज स्नो लैपर्ड्स उत्थों के हाईएस्ट प्रेडेटर होंगे ने फूड वैब के। मतलब अगर स्नो लैपर्ड अच्छी मात्रा के है, मतलब जिन्होंने चीज़ों वो खाते हैं वो भी अच्छी मात्रा के होंगे, प्लस जिन्होंने चीज़ों वो चीज़ां खांदियां ने जिन्हों स्नो लैपर्ड खांदा तो वो भी होणगे। ਇਹਦਾ मतलब की है, तो फूड वैब का मतलब होंगे कि मान लो एक चीज़ है छोटी जी, उन्होंने कि उस तो वड्डी जिहड़ा जानवर है वो खाता है, फिर उस तो वड्डे नूं खाता है, एक फूड वैब होंदी है। जिवें कि मान लो आप जिहड़े आ प्लांट्स नूं खाने आ, दैन आपां नूं कोई होर खांदा होवे, उन्हां नूं कोई होर खांदा होवे, एक फूड वैब चलदी है। तो हाईएस्ट प्रेडेटर हुंदा मतलब जिहड़ा लास्ट ते किसी नूं खांदा उन्होंं होर कोई नहीं खा सकदा। तो अगर जे वो जीवत है ਇਹਦਾ मतलब बाकी सारे भी जीवत ही होणगे। सो स्नो लैपर्ड एक इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं। सॉरी लाइट इलैक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सी। तो जिहड़ा स्नो लैपर्ड आ उहदा नाम हैगा पैंथरा यूनिसिया। पैंथरा यूनिसिया का साइंटिफिक नेम आ। माउंटेन रीजन जिहड़े सेंट्रल ते साउदर्न एशिया के उत्थे स्नो लैपर्ड्स पाए जाते हैं।
इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਈਸਟਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਿੱਕਿਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਹਿਮਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪਲੇਸ ਇੱਥੇ ਹਿਮਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਗੇਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ IUCN ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਵਲਨਰੇਬਲ मतलब ये वलनरेबल कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 1 ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਬੋਨਸ ਹੋ ਗਏ ਮੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਲੀਗਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को एक इंडेक्स के नाल रिलेटेड है तो जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया एक जी रिपोर्ट रिलीज की गई दैट ऑर्गेनाइज्ड इंडियन दैट एनालाइज्ड इंडियन विमेन्स पोजीशन इन टैलीविजन एंड एडवर्टाइजमेंट्स मतलब इंडिया जोड़े भी टैलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स आंदियां ने उन्होंने विमेन का कितना को पार्टिसिपेशन होंदा की रोल होंदा उहदे रिगार्डिंग जिहड़ी ये इंडेक्स है उसनूं प्रेजेंट किया गया ताकि ये शो किया जा सके कितना को बायसनेस हो रही है जेंडर चूज करन लग्या मतलब जदों कोई भी एड होंदी आ उहदे च मेल नूं प्रैफर किया रहिंदा जां फिर ਜਿਹੜੀ फीमेल ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ तो ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड एंड द गीना डेविस इंस्टीट्यूट यूनीसेफ की फुल फॉर्म क्या होगी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड एंड एक होर इंस्टीट्यूशन आ GDI उन्होंने मिलके ये जी रिपोर्ट है उसको जॉइंटली पब्लिश किया जिसका नाम की है जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया ये स्टडी जी वो शो करती एनालाइज करती है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया इन रीइनफोर्सिंग एंड चैलेंजिंग जेंडर रोल्स मतलब जो एडवर्टाइजिंग मीडिया वो किन्ना को इंपैक्ट रोल प्ले कर सकता एडवर्टाइजिंग के विमेन लैके आके तो विमेन से उसका की इंपैक्ट पैंदा एंड इस रिसर्च ने एनालाइज किया कि इंडिया टोटल 1000 टैलीविजन एड जड़ियाँ है प्लस यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट जड़ियाँ वो एयर हुई 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ नैक्सट क्वेश्चन अपने को है नैशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के न्यू डायरैक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं लास्ट मंथ अपॉइंट किए गए सी अप्रैल 2021 के लास्ट वीक ही इन्होंने अपॉइंट किया गया आप दसना उन्होंने नाम की है सो जेडे नैशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ये काम करती है एज स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स आते हैं उनका डोप टैसट होंगे ताकि ये पता किया जा सके कोई प्लेयर लाइक कोई इंजैक्शन वगैरह लगा के या फिर कोई सप्लीमेंट्स वगैरह लगा के तो नहीं खेल रहे तो ताकि गेम्स नूं फ्री ते फेयर रखा जा सके ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਧਾਰਥ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗਜ਼ੈਮ ਨੂੰ ਤੋਂ IAS ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ IAS ਆਫੀਸਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗਜ਼ੈਮ ये इसका चार्ज टेक कर चुके हैं ऑलरेडी इस तो पहला कौन सी नवीन अग्रवाल अगर आप नाडा की गल करिए तो एस्टैबलिश हुई सी 2005 के हैडकुआटर कितने है ने न्यू दिल्ली मोटो की आ प्ले फेयर बिकॉज एक क्यों किया रहा डोप टेस्ट ताकि गेम्स फेयर हो सकन क्योंकि सपोज ये करो 2 पर्सन खेल रहे हैं एक पर्सन तो सिंपल नॉर्मल है बट दूसरा पर्सन कोई इस तरह का इंजैक्शन लगा के आया जिद कोई हर्ट नहीं होएगा उन्होंने कोई पेन नहीं होएगी तो ऑब्वियसली किहड़ा जितेगा ਜਿਹੜਾ इंजैक्शन लगा के आया तो फ्री तो ਜਿਹੜਾ प्ले आ फ्री गेम तो होई नहीं फेयर गेम तो होई नहीं तो इस गेम ਨੂੰ फेयर बनाने के लिए ये ਜਿਹੜੀ एंटी डोपिंग एजेंसी है वो काम करती है जिसके डायरैक्टर जनरल किसनों बनाया गया सिद्धार्थ सिंह लोंगज़ैम ਨੂੰ नैक्सट क्वेश्चन हू ऑथर्ड द बुक द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स एक बुक जी रिलीज़ की गई है द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स ये बुक किसने लिखी है सो ये जी बुक है उस लिखी गई है अमिताभ घोष जी के द्वारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नोटेड इंडियन राइटर है अमिताभ घोष
एंड इन्होंने बुक लिखी है द लिविंग माउंटेन फेबल फॉर आर टाइम्स। कुछ होर फेमस बुक्स इन्हों दियां हैगियां ने जिवें कि शैडो लाइन्स हो गया, ग्लास प्लेस हो गया, द हंगर टाइड, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। तो इन्हों दियां कुछ होर बुक्स ने जिहड़ियां आपां नूं पता होनी चाहिए। नैक्सट क्वेश्चन, what was the theme of 2021's World Immunization Week that was observed between 24th and 30th April? अप्रैल ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਇਮਿਊਨ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਮਿਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਸ ਟੂਗੇਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰੰਗ ਲਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਸ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਵੈਕਸੀਨਸ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਸ ਟੂਗੇਦਰ। ਆਪਸ਼ਨ C is the right answer। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨੂਅਲੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਪੀਪਲ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਸੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਥੀਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਸ ਟੂਗੇਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਸ ਟੂਗੇਦਰ। Next question, which was the target year set to achieve net zero carbon emission by the Indian Green Building Council on World Earth Day? World Earth Day ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ observe ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਛ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ IGBC, ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ 2050। 2050 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਐਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਕੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2050 ਤੱਕ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तो डायरेक्टली ये जो काम कर रही है वो कर रही है CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रीज ही ज़्यादातर कार्बन एमिशनस करदियां ने तो उन्होंने अंडर ही काम करती है। इसलिए संस्था ने डिसाइड किया कि असी नैट जीरो जो एमिशन अचीव कर लांगे बाई 2050। अगर आप CII की गल करिए, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वो प्रेजिडेंट इस टाइम कौन ने? उदय कोटक। एंड हैडक्वार्टर कितने है इसके? न्यू दिल्ली। Next question, who has become the first woman of color to win the Oscar for Best Director? Recently Oscars award present किए गए तो उस पहली औरत बनी है ऑफ कलर, मतलब जी अपने एशिया की पहली औरत बनी है जिसने ऑस्कर्स जीते आ फॉर बेस्ट डायरैक्टर, मतलब बेस्ट डायरैक्टर का उन्होंने टाइटल जित लिया है। अपने एशिया में पहली औरत है, चाइना की भी पहली वो जी विमेन हैगी। सो ये कौन है? इन्हों का नाम है चोले जाओ। चोले जाओ नाम की लेडी है जी कि फर्स्ट वुमेन बनी है एशिया की, फर्स्ट वुमेन बनी है चाइना की, तो पूरे वर्ल्ड के विचों ओनली सैकेंड वुमेन बनी है हुण तक की जिसने ये जिहड़ा ऑस्कर जित्तिया बेस्ट डायरैक्टर वास्ते। सो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर।
ਚੋਲੇ ਜ਼ਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸਕਰ ਮਿਲਿਆ। 93rd ਐਨੂਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈ ਨੋਮੈਡਲੈਂਡ। ਨੋਮੈਡਲੈਂਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਫਰਸਟ ਵਿਮਨ ਆਫ ਕਲਰ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਮਨ ਐਵਰ ਟੂ ਵਿਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 93rd ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਸ ਹੋਏ ਆ ਆਸਕਰਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਸਟ ਪਿਕਚਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚੋਲੇ ਜ਼ਾਓ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸੀ ਨੋਮੈਡਲੈਂਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਉਸੇ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਸਟ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਆਸਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋਮੈਡਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਆ ਬੈਸਟ ਪਿਕਚਰ ਇਨ ਦਾ ਆਸਕਰਸ 2021। ਨੋਮੈਡਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਮੈਕਡੋਰਮੈਂਟ ਬੈਗਡ ਦਾ ਆਸਕਰ ਫॉर ਬੈਸਟ ਐਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਨੋਮੈਡਲੈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਐਕਟਰੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨੋਮੈਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰੈਸ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਆ ਮੈਕਡੀ ਡੋਰਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸਕਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਐਂਥਨੀ ਹੌਪਕਿੰਸ ਨੂੰ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੈਡਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਫਾਦਰ ਮੂਵੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੂਵੀ ਆ ਗਈ ਨੋਮੈਡਲੈਂਡ ਉਹਦੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੂਵੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਸੇ ਦੀ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਸਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਐਂਥਨੀ ਹੌਪਕਿੰਸ ਨੂੰ ਫॉर द मूवी द फादर। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੂ ਵਨ ਦਾ ਆਸਕਰ ਫॉर ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਇਨ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਆਸਕਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਐਂਥਨੀ ਹੌਪਕਿੰਸ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਐਂਥਨੀ ਹੌਪਕਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਸਕਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਦ ਸਾਇਲੈਂਸ ਆਫ ਦ ਲੈਂਬਸ। ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਆਸਕਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਆਸਕਰਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੀ ਯੂ ਟੁਮਾਰੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ।